हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7th का साइंस चैप्टर अध्याय 2 कहानी जंतुओं की पोषण इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है। नंबर 1 में खाली स्थानों को भरिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां डैश है। इस जो खाली जगह दिख रहा है इसको भरना है। तो आइए हम लोग इस कॉपी में लिख के रखे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां डैश है, क्या है, यकृत है। अब बी नंबर में कह रहा है मनुष्य में भोजन का पाचन डैश, ये जो नीला कलर में लिखा हुआ है तो ये इस खाली जगह में भरा हुआ क्या है, मुख्य गुहिका में शुरू होकर मलद्वार में पूरा होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्मा का स्रोत होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, मनुष्य में पोषण की मुख्य चरण क्या है, मुख्य गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत है। अब क्वेश्चन नंबर ई में क्या कह रहा है, अमीबा अपने भोजन को पादप की सहायता से ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, पादप है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ए नंबर में दिया कुतरने में सहायता करने वाला दांत कौन है। तो इन चारों में से ढूंढ के देखना है कौन है। तो इसका 2 नंबर सही है, क्या है, तन्नक। अब कह रहा है बी नंबर में लार मंड स्टार्च को बदलता है। इसमें भी 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका क्या है, 2 नंबर सही है, ग्लूकोज। अब सी नंबर में पित्त रस का स्रोत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 में कौन सही है, 1 नंबर सही है, यकृत। क्वेश्चन नंबर डी में है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। तो 1 2 3 4 दिया है तो इसका 4 नंबर सही है, छोटी आंत। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई में। क्या कह रहा है, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो इसमें भी 4 दिया हुआ है, 4 में से इसका ऑप्शन राइट है, बड़ी आंत। अब आइए 3 नंबर में कह रहा है सत्य और असत्य कथनों को चिन्ह कीजिए। सत्य और असत्य कथनों को जो चिन्ह करना है, जो सत्य है तो उसके आगे में सत्य लिखेंगे, जो असत्य है तो असत्य लिखेंगे। तो क्या अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रोत होता है। तो ये क्या है, सत्य है। पित्त रस के प्रोटीन का पाचन होता है, क्या है, असत्य है। आगे आइए, देखिए क्या कहता है, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी असत्य है। अब जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो ये भी क्या है, सत्य है। अब कह रहा 5 नंबर में छोटी आंत में श्लेष्मक सावित्रित होता है। ये भी क्या है, असत्य है। अब कह रहा है 4 नंबर में कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है, तो ये कॉलम है, बी कॉलम है, तो इसको इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो क्या है, शर्करा। प्रोटीन का क्या है, अमीनो अम्ल। वासा का क्या है, वासा अल्म एवं ग्लिसरॉल। पित्तरस का क्या है, पित्तरस का पित्ताशय। लार का क्या है, लार ग्रंथि। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, आहार नाल के किन भागों द्वारा से कार्य होते हैं। तो भोजन को चबाना क्या होता है, मुख गुहिका। जीवाणु नष्ट होना, अमाशय। उपयोगी पदार्थ का अवशोषण, बड़ी आंत। मल का निकास, मलद्वार। अब कह रहा है 6 नंबर में एक शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इन सब का जो है एक शब्दों में उत्तर देना, तो हम लिख के रखे हैं। इसको देखिए, मानव शरीर में पाया जाने वाले कठोरतम पदार्थ है, क्या कहते हैं, एनेमल। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुलियां जैसी संरचनाएं, क्या है, दिग्राम या रसांगुल। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान, क्या होता है, रूमेन। अब कह रहा अमीबा में भोजन पाचन का स्थान, खाद्यानि। भोजन में अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया, क्या है, जटिल पदार्थों का बनना। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कारण बताइए। तो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो इसको हम लोग इसका कारण लिख के रखे हैं। तो देखिए
इसका आंसर यहाँ है, मनुष्य में सेलुलोज का पालन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के शरीर में रुमेन नहीं होता है और जुगालू करने की प्रक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज को पाचन जीवाणुओं की सहायता से रुमेन में होता है और सेलुलोज में जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है का पाचन होता है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए, अमीबा के खाद्यानि में भोजन का पाचन होता है। तो इसका आंसर है, भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पादपों को विकसित करता है और चारों तरफ घेरकर विकसित पादप आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्यानि में बंद होकर कोशिकाएं के अंदर नाला में जाता है जहां पाचक रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रासनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। तो इसका आंसर है, वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रासनी से है। वायु नली के ऊपर एक मसल संरचना होती है जिसे इपिक लोटिस कहते हैं। यह वल्व की तरह काम करती है। जब भोजन करते हैं तो वायु नली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तेजी से खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली में कुछ कण चले जाते हैं जिसके छींक या हिचकी आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, छोटी आंत में किन किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं, पाचन में उसकी क्या भूमिका है। तो इसका आंसर है, छोटी आंत में यकृत अग्न्याशय ग्रंथियां होती है। यकृत आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। इसे पित्त रस स्रावित होती है। पित्त रस वसा का पाचन करती है। अग्न्याशय रस निकलता है जो वसा कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करती है। छोटी आंत की दीवारों से भी स्वात्वित आंत रस जो आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप पचा देता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे। तो इसका आंसर है, मानव बहुकोशिकाय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकाय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में जैसे मुख गुहिका में ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, मलाशय और गुर्दा द्वारा पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। अब शोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण पादप की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्यानि में होता है। पाचक रसों का स्रोत खाद्यानि में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखिए। तो मनुष्य आंसर है उसका, मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृतज्ञ, रदनक, अग्रज वर्णक और चवर्णक। तो इसका कार्य लिख रखें, देखिए, कंतक दांत आगे की ओर चौड़ा होता है जो काटने के काम आता है। रदनक दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अग्रज वर्णक काटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। चवर्णक ये सभी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।